नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आपको अपने जीवन ज्योति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर दिन रविवार को है और धार्मिक मान्यता है कि इस दिन रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान होती हैं और इस दिन इन उपायों को करने से तरक्की होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शरद पूर्णिमा से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आपको इस वीडियो में दूंगी। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इसे रास पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत भी कहते हैं। कहा जाता है इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और माता लक्ष्मी धरती पर आती हैं तथा भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ये कुछ विशेष उपाय हैं जो किए जाते हैं तो व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है और उसे धन वैभव में तरक्की मिलती है। दोस्तों, आइए जानें शरद पूर्णिमा की तारीख और इस दिन क्या किए जाने वाले आपको उपाय हैं जिससे आपको तरक्की मिलेगी। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय देवी लक्ष्मी की पूजा करें। उसके बाद उनके पास 5 से 7 कौड़ियाँ रख दें। अब इन कौड़ियों को लाल या पीले रेशमी कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है। इससे धन संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, और धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात में आसमान से अमृत की वर्षा होती है। इस रात को खीर बनाकर चांदी के बर्तन में खुले आसमान के नीचे रखें। सुबह घर में बीमार व्यक्ति को इसे खिलाएं। इससे व्यक्ति के सभी रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, और शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उसके बाद उन्हें सुपारी अर्पित करें। पूजा के बाद सुपारी को लाल मौली में लपेटकर अक्षत मीन्स चावल, अक्षत और कुमकुम लगाकर माँ के चरणों में अर्पित करें। दोस्तों, अगले दिन पूजा करने के बाद इसे अपनी तिजोरी में रखें। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी और पैसों की कभी कमी नहीं होगी आपको। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय क्या है? शाम 5:58 पर चंद्र उदय हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब शरद पूर्णिमा की कथा आपको मैं बताती हूँ। दोस्तों, हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की 2 बेटियाँ महीने में आने वाली हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन पूरे विधि विधान से पालन नहीं करती थी। जैसे ही दोनों बेटी बड़ी हुई, साहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पे स्वस्थ संतान का जन्म हुआ, बल्कि छोटी बेटी की संतान तो हुई लेकिन संतान जन्म लेते ही दम तोड़ देती थी। जब उसके साथ ऐसा 2-3 बार हो गया तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई, साथ ही इसका उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा व्रत करती थी, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल रहा और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता ना चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष लगाकर कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो वह जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप किया करती थी उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी सौभाग्य प्रदान करें। तो दोस्तों, ये थी शरद पूर्णिमा की कथा। आइए जानते हैं पूजा की विधि क्या है। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके आप इष्ट देव को से समझ व्रत का संकल्प लें। ध्यान रखें कि पूजा के स्थान को अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें।
इसके बाद मूर्तियों को कुश के आसन पर रखकर जल से पवित्र करें। इसके बाद उन्हें गंध, अक्षत, पुष्प, दीप, नैवेद्य, सुपारी, दक्षिणा आदि अर्पित करें और इसके बाद पूजा और व्रत का संकल्प दोहराएं। याद रखें कि भगवान की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का ही दीपक जलाएं। साथ ही माता पार्वती और भगवान विष्णु को सफ़ेद या पीले रंग की मिठाई से भोग लगाएं। साथ ही उन्हें लाल और पीले रंग के फूल अर्पित करें। और दोस्तों, शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिए गाय के शुद्ध घी से ही जलाएं। साथ ही रात के समय छोटे बर्तनों में खीर रखकर उस चंद्रमा की रोशनी में छलनी से ढककर रख दें ताकि उन पर चंद्रमा की रोशनी पड़े। और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद माँ लक्ष्मी को खीर अर्पित करें और फिर प्रसाद के रूप में परिवार के सभी लोगों को आप खीर का भोग दे सकते हैं। दोस्तों, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।